देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं मायरा और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि अभी अभी जिला पंचायत से विन होकर आए हैं और साथ साथ पहले भी जिला पंचायत से रह चुके हैं। हमारे साथ है एक बहुत बड़ी हस्ती तासर, और तासर के साथ साथ आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि पूरे जिले में लोक प्रमुख का जो पद उन्होंने जीत हासिल किया है और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को जो है आज टक्कर दी है। तो आज हमारे साथ है तासर। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। हम आपको ये कहना चाहेंगे, पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे जिस तरह से आपने पूरे ब्लॉक प्रमुख को जिला पंचायत से जो जीत हासिल की है, अध्यक्ष बने हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैडम, इसमें मैं नहीं बना हूँ, मेरी पत्नी सुखविंदर कौर जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी है वो, और मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ और अध्यक्ष पद पे हूँ। जी, तो सर जिस तरह से जनता को आपका प्यार मिला है, जनता ने आपका साथ दिया है, इतना साथ दिया है कि आप पहले भी जिला पंचायत रह चुके हैं, अब आपकी वाइफ सुखविंदर कौर जी आगे बढ़कर आई हैं, तो क्या रहेंगे मुद्दे जिस तरह से अब आपने जीत हासिल की? मैं पहले गन्ना समिति में डायरेक्टर रह चुका हूँ, उसके बाद ग्राम प्रधान 2003 से आते रहा हूँ, उसके बाद 14 से 19 तक मैं जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूँ, और सामाजिक भी मैंने बहुत काम किए हैं। किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ मैंने लगातार उठाई है, उनका नेतृत्व मैंने किया है। चाहे दिल्ली का ही किसानों का आंदोलन हो और चाहे यहाँ एयर छुट्टी का मामला हो, तो मेरे ही नेतृत्व में लड़ा गया समय सब किसान में शामिल रहे, सबकी भागीदारी उसमें, और हमने उसमें भी जीत हासिल की है हमने। और जो आपने कहा कैसे जीत हासिल करते हैं, मेरा स्वभाव जो है वो लोगों को पसंद है, सच्चाई। तो सर जिस तरह से आप जीते हैं, आपकी वाइफ आगे बढ़ के आई है, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जो आप अपने उसमें करेंगे? हमेशा मेरी प्रार्थना है गरीबों के विकास के लिए काम करना, क्षेत्र के विकास के लिए काम करना, और दबे कुचले जितने लोग हैं उनकी आवाज़ बन के हमेशा मैं आगे बढ़ा हूँ, और अब भी आपको नज़र आएगा कि उन लोगों के लिए मैंने काम करूँगा। विकास के काम में हमेशा विकास के काम करते रहें, पहले प्रधान रहा तभी किए, अब भी विकास का काम हम बड़े स्तर पर करेंगे। और लगभग 5-6 महीने बाद आपको जिला पंचायत में नज़र आएगा कि मेरी पत्नी जिस पद पे लोगों ने बैठाई है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। उसके लिए वक्त लगेगा थोड़ा, आस्ते आस्ते सब विकास के काम होंगे, और जितने भी हमारे सामान्य सदस्य हैं जिला पंचायत के, उन सबको अपने साथ लेके हमें चलना है, और सब हमारे बीच में जितनी भी पब्लिक है सबको बीच में लेकर हम चल के विकास करेंगे। सर देखा जा रहा है जिस तरह से बरसात का टाइम, आपको भी पता ही है, जगह जगह सड़कों पे गड्ढे हैं और नालियों में पानी भरा हुआ है, हादसे होने के बहुत ज़्यादा खतरे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह से? गड्ढे तो हर बार होते हैं, और यहाँ यह सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए। पहले हम तो चुन के आए हैं, उसके बाद हम जितना मेरे से हो पाए मैं करूँगा, लेकिन सरकार जो है लगातार 2 कार्यकाल से लगातार सरकार भाजपा किया, उन्होंने देखना है ना, विधायक जो बन चुके हैं उन्हें देखना है, और जो यहाँ से पहले उनके पार्षद हैं, जो भी चेयरमैन हैं, उन लोगों को देखना है कि कैसे काम करना है। हम तो अब चुन के आए हैं, उसके बाद हम काम करेंगे। तो क्या सरकार से अपील करेंगे आप? जिस तरह से बताया कि विधायक वो हैं, तो क्या आप सरकार से अपील करेंगे कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी बनने जा रहा था, अब तक स्मार्ट सिटी बन नहीं पाया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार ने पूरी कोशिश की स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। हम किसानों का पूरा उसमें जो आंदोलन किया, किसानों ने, मजदूरों ने, सब लोगों ने मिलकर किया है, और सरकार को पीछे हटना पड़ा उसके ऊपर। लेकिन सरकार फिर सोच रही है, अगर सरकार दोबारा इसे फिर करना चाहेगी तो पूरे किसान मजदूर सब मिलकर इसका डट के विरोध करेंगे, और एयर सिटी को नहीं होने देंगे। जिस तरह से देखा जाता है कि उत्तराखंड में नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे, युवा, बाहर के बच्चे जो आके पढ़ रहे हैं कॉलेज में, वो खुलेआम नशा कर रहे हैं, तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे कि इसको किस तरह से होगा? सरकार तो जितना रोक पाएगी रोकेगी, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इसमें जितने भी सामान्य लोग हैं, एक कमेटी बना के जो लोग हमारे गांव के पास हैं, सरकार कितना काम कर पाएगी। हमें आपने देखना है कि जो बच्चे नशे की लत में हैं
उन्हें समझा बुझा के हमने सही रास्ते पे लाना है। सरकार ठीक है, सरकार भी काम कर रही है, हमने सामने मिलकर सब बढ़ेंगे तो तभी बच्चे एक अच्छी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं। अगर वही नशे में इसलिए ग्रस्त हो गए तो हमारा सारा भविष्य चौपट हो गया। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो शिक्षा का सबसे ज़्यादा वो रहता है और सबसे ज़्यादा पेयजल की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं पेयजल की, तो यहाँ तो व्यवस्था ठीक ठाक है। अगर और भौगोलिक स्थिति जहाँ पहाड़ों की है वहाँ वास्तव में पानी की बहुत दिक्कत है। सरकार काम भी कर रही है और बेहतर करना भी चाहिए, लेकिन यह आहिस्ते आहिस्ते से विकास का काम आहिस्ते आहिस्ते होगा। सरकार जो है, हम तो क्या सरकार से कहते हैं, जो लोगों की परेशानी और हल पेयजल के अलावा और बहुत समस्याएं लोगों को जो सरकार हल नहीं कर पा रही है, और जिससे सरकार चल रही है जाति है धर्म है, इस पर लोग सारी सरकार लगी हुई है। उससे हट के सरकार को विकास पे ध्यान देना चाहिए, ना कि जाति पे या जो धर्म है इस पर ना काम करके विकास पे सरकार को काम करना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा। तो सर, मैं आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप पहले भी बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, तो एक ऐसा कार्य बताइए जिसमें आपको लगा कि ये मुद्दा बहुत अगर मैं आपके काम की बात करता हूँ, 2003 से 8 के बीच बता रहा हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे 2003 में, मैं आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, लगभग 22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। माझीगांव में सड़कें सारी कच्ची थी। 2008 तक टोटल सड़कें हमने बिल्कुल से पक्की कर टोटल, जी हाँ, लगभग 30 करोड़ सड़कें हमने पक्की करवाई हैं। आज से 22 साल पहले करवा दी हैं। अब जब दोबारे बने हैं और सरकार का सहयोग भी लेंगे इसमें, जो हमारा जिला पंचायत का पैसा है, राज्य वित्त का पैसा है, तो लगाएंगे, लेकिन सरकार से भी हम मांग करेंगे जो काम है बड़े स्तर पे, जो काम है सरकारी में करवाएगी, उसके लिए फंड के लिए हम सरकार से आग्रह करें, सरकार देगी हमें। तो सर, जिस तरह देखा जा रहा है प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। हर फैमिली यही चाहती है उनका बच्चा एजुकेशन के साथ साथ आगे बढ़े, लेकिन फीस की वजह से वो अपने बच्चों को ना तो पढ़ा पा रहे हैं, ना ही आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं तो एक धंधा बन चुके हैं कमाई का। उन्हें बच्चों के भविष्य की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं, उन सिर्फ कमा एक मात्र अगर 5 या 6 बच्चों की फीस से ली जाए, उससे एक टीचर की सैलरी जाती है। उससे अगर देखा जाए अच्छे स्कूल में है 3,000 से ऊपर फीस जाती है, और जो टीचर है उसे मात्र 15,000 मिलते हैं। 5 बच्चों की फीस से एक टीचर की सैलरी पूरी जाती है। बाकी सब यह है कि एजुकेशन में विकास के नाम पे हर चीज़ें जो है, बिजली के बिल, हर चीज़ों पे उसमें बच्चों से लिया जाता है, सब लिया जाता है, जो मैं तो अवैध मानता हूँ। जो बच्चों से लिया जाता है। भू कानून को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? भू कानून का सरकार जिसने बनाया है उसके आम लोगों ने विरोध किया, उसका सही तरीके बन नहीं पाया। सरकार उसके दोबारा उसमें विचार करके इसी से बनाए उसे। जिस तरह से धामी जी ने यूसीसी का बिल प्रमाणित किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इसमें क्या कहूँ, आपने लगातार लोगों की सुनी रहे आवाज़, जो है जिस तरीके सरकार काम कर रही है उसमें मैं ना कहूँ तो ज़्यादा बेहतर, हम लोगों को पता है किस लिए काम सरकार कर रही है। जिस तरह से गणेश चतुर्थी का अभी एक वो आने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से शुभकामनाएं देंगे आप सारे क्षेत्रवासी को? सारे त्योहारों पे सारे जितने ही हमारे सामाजिक जनता है सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जितने त्यौहार हैं सारे हम मिलजुल के मनाएं, चाहे किसी अल्पसंख्यक का, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का, सिख का, सारे जितने भी त्यौहार हैं हमें एक मिलजुल के मनाने चाहिए, ताकि एक संदेश जाए कि हम सब एक हैं, हिंदुस्तान एक विभिन्न फूलों का व्यवस्था है, हमने इसे बना के रखना है और हमेशा हम सब इकट्ठे रहेंगे तो देश भी तरक्की करेगा। बहुत बड़ी बात है। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि जो हमारा भविष्य सबसे पहले मेरा हो, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी पीढ़ी है, वो तरक्की करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और जो चाहे गरीब हैं उनके लिए हम सब मिलकर काम करें, उन्हें अच्छे स्कूल में डालने का। या आपको लगे जो जितने सरकारी स्कूल हैं, मैं अध्यक्षा जब बन जाएंगी तो जितने डीएम साहब को साथ में लेके हम जितने भी टीचर्स हैं उन्हें मीटिंग करेंगे कि उनका हम कहते हैं उनके रिजल्ट के लिए कहेंगे कि आपका रिजल्ट जो है कम से कम अगले साल से जो रिजल्ट करते हैं उससे बेहतर रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। जिस तरह से सांसद से या सरकार से या किसी डिपार्टमेंट से या अधिकारी से आपकी कोई अपील है
जिस तरह से अपराध हो रहे हैं प्रखंड के अंदर, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? लास्ट क्वेश्चन। अपराध तो हमने देख लिया पहले, ये परसों अपराध कितना हुआ है, लोगों को मरने में मजबूर किया जा रहा है, और उसमें कौन लोग शामिल हैं मुझे उसको कहने की जरूरत भी नहीं है। किस तरीके से सरकार का शिक्षण प्राप्त लोग जो हैं लोगों को मरने पर मजबूर कर रहे हैं, और ये होना चाहिए सरकार को इसमें जिससे सरकार उनका पक्ष कर रही है या पुलिस भी कर रही है, उसकी हम निंदा करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं तासर हमारे साथ मौजूद थे, और आज अभी जो आपने उनके विचार सुने, और अभी अभी जो उन्होंने कहा है गणेश चतुर्थी की भी सबको शुभकामनाएं दी है, और साथ साथ बताया भी है कि अभी जो अपराध हो रहे हैं और उसमें देखा जा रहा है, उन्होंने सरकार से भी अपील की है। मैं सारी जनता से यही अपील करूंगी और सरकार से, जिस तरह से सर का साथ अभी तक दिया और प्यार अभी तक बनाए रखा, अब फिर से वही प्यार सबके साथ बना के रखे, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चले। मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। अगली न्यूज़ में नई शख्सियत के साथ नई न्यूज़ दिखाएंगे, देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़ माहिरा के साथ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप सर जी, ये बताइएगा जिस तरह से सुखविंदर कौर मैम यहाँ पर जीत के आए हैं, पूरे ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत की वो अध्यक्ष बनी है, तो किस तरह का व्यवहार है उनका लोगों के साथ? का व्यवहार बहुत सौम्य और बहुत मृदुल भाषी है जी। तो बहुत अच्छा स्वभाव है, और हमारे उनके पहले पति जो थे जी। वो हमारे जिला पंचायत भी रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं, जी। तो उनका बहुत सौम्य व्यवहार है सबसे, और एक बहुत ईमानदार छवि है। ईमानदार छवि है। सबसे बड़ी बात है कि ईमानदार छवि है, और इसलिए वो चुन के आए हैं। लोगों ने सबने उनको अपना एक बहुमत दिया है, जी। और उनसे बहुत सब मिलजुल के मतलब बहुत अच्छे से प्यार करते हैं उनको सबको, तब ये हमारी जीत हुई है। कितने प्रतिशत वोटों से जीत हुई है? प्रतिशत तो हम 860 वोटों से हम जीते हैं। जी। तो हाँ जी, वो हमारी उसमें भी हम जीत रहे थे, उसमें भी सरकार ने बहुत हमारे साथ मतलब उसको हमें सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे जीतने के लिए कि दोबारा इसकी काउंटिंग होगी, मतलब बहुत धक्केशाही हो रही थी एक तरह से, जो कि पूरे उत्तराखंड में हो रही थी। आपने देखा है, आपके चैनल से आपको वो रही थी, तो इसलिए हमारे को एक हमारी ही डिस्ट्रिक्ट में हमारे की जीत मिली है, बाकी सब बहुत पूरे बधाई सर जबरदस्ती आपको इस चीज़ के लिए। तो धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से मैडम जीत के आए हैं, एक बहुत बड़ा पद हासिल करने के साथ साथ आगे के विकास के क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से आगे के कार्य होंगे, कुछ बता सकते हैं? नहीं, आगे के अच्छे होंगे, उनका स्वभाव ऐसा है। दूसरा, सबका विकास होगा, हम सब उनके साथ हैं और चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो और सब लोग खुश रहें, सबके साथ सबके काम हो, गरीब आदमी की सबकी सुनवाई हो। जिस तरह से देखा जाता है तासर पहले भी जिला पंचायत रह चुके हैं, प्रधान जी भी रह चुके हैं, तो उनके द्वारा जो विकास के कार्य अब तक होते आए हैं और होते भी रहेंगे, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल होते रहेंगे। उनकी उस टाइम के जो काम है, लोगों ने उस काल को आज तक याद रखा है, जी। उसके ऊपर ही हमारे को सबसे ज़्यादा वोट मिला है कि उनका हमारा जो कार्यकाल पहले रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, तो इसलिए लोगों का हमारे पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने हमारे को दोबारा से जीत